फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। आपने मुझे इतना बड़ा इल्जाम क्यों दिया? आपने मुझे एक्सपर्ट क्यों कह दिया? ये कुछ हाँ। तीसरी लहर वगैरह कुछ नहीं है। उनको शर्म का कोई एहसास ही नहीं होता। और जो आप कह रहे हैं ना 2 लाख मामले आ रहे हैं, बिल्कुल गलत है। ये मानता ही नहीं 2 लाख मामले है। कितने मामले है पता है आपको? 2 करोड़। देश में जब कोरोना का वेरिएंट ओमिक्रॉन आया उस वक्त तमाम एक्सपर्ट्स ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अलग अलग तरह की बात कही। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर्स हो या फिर देश के तमाम एक्सपर्ट्स, किसी ने कहा कि देश में कोरोना की तीसरी पीक यानी कि तीसरी लहर की पीक जनवरी में आएगी, किसी ने कहा कि फरवरी में आएगी और किसी ने तो यहां तक दावा किया कि देश में कोरोना की तीसरी लहर की पीक मार्च में दिखाई दे सकती है। लेकिन इसी के बीच में एक एक्सपर्ट थे जो अमेरिका में बैठे हैं, लेकिन उनका कहना था कि देश में कोरोना की तमाम लहरें अब आ ही नहीं सकती क्योंकि देश में कोरोना जो है वो जुलाई 2021 में ही खत्म हो चुका है। जी हाँ, मेरे साथ हैं इस वक्त डॉक्टर रवि गोडसे, एक बार फिर से अमेरिका से वो हमारे साथ जुड़े हैं। तो सर, देश में तमाम जो अलग अलग श्रेया जी, आपने मुझे इतना बड़ा इल्जाम क्यों दिया? आपने मुझे एक्सपर्ट क्यों कह दिया? मैं तो हमेशा सही होता हूँ। तो हमेशा सही वाले लोगों को कोविड एक्सपर्ट कहते हो आप? ये कुछ तीसरी लहर वगैरह कुछ नहीं है। मैं तो केसेस कभी गिनता ही नहीं था, इसलिए मैं खुश नहीं होता जब केसेस नीचे आए हैं, ना मैं मायूस होता हूँ कि केसेस ऊपर जाते हैं, क्योंकि हम लोग केसेस बोलते हैं ना, उसका और लहर का कुछ ताल्लुक है ही नहीं। जो मामले और मरीज, इसमें काफी तफावत है। मामलों से केसेस नहीं आती, मरीज से आती है। तो अगर मामले बढ़े हैं फिर भी मरीज नहीं बढ़े तो क्या फर्क पड़ता है? उनको शर्म का कोई एहसास ही नहीं होता। वो सितंबर 2021 में कह रहे थे 5,000 लोग मर जाएंगे। मायूसी से उन्होंने कम से कम कितने लोगों की जाने गए कि अभी सितंबर में ये सब होने वाला है। सितंबर में वगैरह कुछ आए नहीं, वो कहेंगे अक्टूबर में आएंगे, फिर त्योहार में आएंगे नवंबर में, फिर दिसंबर में आएंगे। फिर उनके हाथ में जो सब छोटे बच्चे के हाथ में लगता है ना, जो बड़ा आवाज करता है, वो ओमिक्रॉन मिल गया उनके हाथ में। वो कहता चलो अभी तो आपका काम तमाम हो गया, जनवरी में तो खत्म हो जाएगा सब, और फेब में चलेगा। अभी कह रहे हैं मार्च में आएगी। अरे शर्म करो यार, निकल जाओ तुम लोग, सब निकल जाओ। अभी ये एक्सपर्ट विक्सपर्ट का प्रेडिक्शन का कुछ जरूरी नहीं है। मरीज नहीं बढ़े तो लहर कहाँ से आएगी? लेकिन लेकिन अभी तो फिलहाल जो 2 लाख केसेस जो हैं वो लगभग 4 दिनों से रिकॉर्ड किए गए, तो कहाँ हम लोग 10,000 पे थे और कहाँ हम 2 लाख पे पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं क्या फिर भी नहीं मानते हैं कि कोई ना कोई एक वेव आई थी, चाहे छोटी ही सही? ओके, सबसे पहले एक बड़ी दिलचस्प बात करते हैं। ओके, आपने जो सब कोई भी एक्सपर्ट या कोई तो देखो, अपना जो गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट है ना, वो बहुत अच्छा है। देखो अभी 70% लोगों का 2 टीका हो गया। ऐसा दुनिया में कोई मिसाल ही नहीं है। इतने करोड़ों लोगों के इतने अच्छी तरह से वैक्सीन का ऐसा कोई मिसाल ही नहीं है दुनिया में। वो कोविन ऐप का टेक्नोलॉजी भी सॉलिड है। प्रॉब्लम क्या है ना, ये जो कमिटी का डिसीजन होता है ना, अगर डिसीजन ही गलत लिया तो फिर एडमिनिस्टर में प्रॉब्लम आएगा ना। तो आप लोग कह रहे थे कि आप कह रहे थे कि क्या 2 लाख केसेस आने के बावजूद भी लहर आई या नहीं आई? ओके, लहर तो नहीं है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज देख लेते। अपने सारे लोग आके क्या कहते हैं यहीं पे, पीपल शुड डू कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, दे शुड वॉश देयर हैंड्स। वो एकदम उनका बोरिंग स्पीच है ना, 2 मिनट का, ऐसा रोंगटे खड़े होते हैं वो सुन के, ऐसा लगता है कि शमशान घाट पे बैठे, इतना बोरिंग है स्पीच। वो स्पीच ठीक है, लोगों ने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना चाहिए, मैं सपोर्ट करता हूँ, मास्क डाले, जो भी कुछ सोशल डिस्टेंस वो भी करे। ओके, 8 छोड़ो, 19 दिसंबर को जब मैं दिल्ली में था, क्या लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रहे थे? नहीं। कितने केसेस थे? 7,000। 19 जनवरी को या 16 जनवरी को क्या लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रहे थे? नहीं। कितने केसेस थे? 2,70,000। तो अगर दिसंबर 19 को बिहेवियर एकदम गलत था और 7,000 केसेस थे, और जनवरी 16 को बिहेवियर एकदम गलत था और 2,70,000 केसेस थे, तो इसका मतलब बिहेवियर छोड़ के भी कुछ हो सकता है ना, रीजन। ये पहली बात है। दूसरा बात है, और जो आप कह रहे हैं ना 2 लाख मामले आ रहे हैं, बिल्कुल गलत है। ये मानता ही नहीं 2 लाख मामले है। कितने मामले है पता है आपको? 2 करोड़ या 20 करोड़ भी। अभी फोन उठाओ श्रेया जी, अभी फोन उठाओ,
आपके 15 दोस्तों को फोन करो, सब खांस रहे, लिख के देता हूँ, बिल्कुल। या सब पिछले हफ्ते खांस रहे थे, सबको हो गया है। कहाँ 2 लाख, क्या मजाक है? 2 करोड़ 20 करोड़ लोगों को हो गया, और अस्पताल कितने पहुंचे? कोई नहीं। 19 मई को 2,70,110 केस थे, ठीक है? 3,000 से भी ज्यादा मौतें हुई थी, 200 डॉक्टर मर चुके थे, और रिश्तेदार घूम रहे थे बेचारे ऑक्सीजन ढूंढने को। अभी 2,70,000 मामले हैं। ये प्राइवेट हॉस्पिटल वाले टुक टुक में बैठ के घूम रहे कि कोई पेशेंट मिलता है क्या देखने को। कहाँ है पेशेंट हॉस्पिटल में? अभी थोड़े डेथ हुए, ओके, और एक भी डेथ हुई तो ज्यादा है, ठीक है? लेकिन 135 करोड़ आबादी के देश में क्या लोग मरेंगे नहीं? यूएस में स्टडी आया है कि 1,58,000 हॉस्पिटलाइजेशन है, सबसे बड़ा नंबर महामारी का। लेकिन कुछ अस्पताल में सर्वे किया तो 65% पेशेंट ऐसे हैं जो किसी दूसरे वजह से अस्पताल में आए थे, उनमें से हम ओमिक्रॉन निकाल के दिखाया। और यहाँ तो जेनेटिक टेस्टिंग वगैरह फास्ट होता है, राइट? तो आपने कहा था कि कोरोना जो है वो देश में खत्म हो चुका है और अब जो है वो एंडेमिक फॉर्म में चला गया है। तो लेकिन WHO से जब ये सवाल पूछा गया कि भाई कोरोना आखिर होगा कब खत्म, तो उन्होंने कहा कि इट्स अ विशफुल थिंकिंग। सब लोग चाहते हैं कोरोना खत्म हो, लेकिन कोरोना को लेकर तमाम एक्सपर्ट्स, वैज्ञानिक, जो अलग अलग रिसर्च सामने आ रही है, स्टडी सामने आ रही है, उसमें कह रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले समय में कोरोना के अलग अलग वेरिएंट जो हैं उनकी वजह से तीसरी लहर भी आए। क्या आप इस तथ्य को या इस स्टडी को या इन रिसर्च को मानते हैं? बिल्कुल नहीं। अब तक WHO ने क्या किया और मैंने क्या किया, साथ में रह के देख लिए। मार्च 2020 से चालू कीजिए, पूरा रिसर्च कीजिए। मार्च 2020 से या जनवरी 2020 से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो तो जुटे हुए हैं लोग, ऐसा कुछ। ये जो ऐसा ही पैंडेमिक ऐसे ही खत्म होते हैं, 1918 में भी ऐसा ही हुआ था। तो ये जो ओमिक्रॉन है वो अभी पूरे विश्व में फैल जाएगा। ये ओमिक्रॉन अफ्रीका का वैक्सीन होगा, अफ्रीका का टीका होगा और भारत का बूस्टर होगा, सबको हो जाएगा, उससे नेचुरल इम्यूनिटी आ जाएगी। एक इम्पॉर्टेंट बात ऐसी है कि दूसरी लहर में, डेल्टा में, इतने लोग संक्रमित हुए थे कि हमको लगा था अभी नेचुरल इन्फेक्शन हो गया, हम बच गए। वो लोगों को भी हो रहा है ओमिक्रॉन। तो आप कहोगे हाँ तो आप गलत थे, डेल्टा ने हमको पकड़ लिया था, आपने कहा था वापस कोविड नहीं होगा, और अभी ओमिक्रॉन हो गया। लेकिन मेरा तुच्छ सवाल ये है, मेरा नन्हा सवाल ये है कि आपकी परिभाषा क्या है, आपका मायना क्या है? कोविड हो गया मतलब क्या? क्या आप अस्पताल पहुंच गए? क्या आपको ऑक्सीजन लग रहा है? आपको कोविड थोड़ा सर्दी जुकाम हुआ, लेकिन आपको बाकी कुछ नहीं हुआ। ओमिक्रॉन वैसा ही मामूली है, लेकिन जो लोगों को प्रतिकार शक्ति है, जिन्होंने वैक्सीन के 3 टीके लिए हैं, उनका हॉस्पिटल जाने का चांस 81% से कम है। वैसा है जो डेल्टा में पकड़े गए थे लोग, उनका 80% से भी ज्यादा कम है। इसलिए भारत में नंबर नहीं बढ़ रहे। अगर हम लोग ओमिक्रॉन की न्यूज देखते ही नहीं थे तो आज 2 महीना बाद क्या होता था भारत में? क्या हमारे ज्यादा लोग मरे हैं? नहीं। क्या ज्यादा लोग अस्पताल पहुंचे हैं? नहीं। क्या होता था? कुछ नहीं। तो ये सिर्फ अमीर लोगों की बात नहीं है, जो बेचारा फूल वाला है, जो गाड़ी चलाता है, जो कैटरिंग करता है, सब गरीब लोग अपने को बच्चों को कुछ देने वाले थे 2 साल के बाद, सबको लेके डूब गए। क्या किया मतलब क्या हमने गमाया? मेरा एक दोस्त है मुकुल आजाद करके, ट्रैवल एजेंट है लेकिन अच्छा है। तो वो कहता था, उसके कंपनी है ओडिन करके, उसको टूरिस्ट तो चाहिए ना, बाकी सब चल रहा है, बाकी सब चल रहा है। अभी दिल्ली, इंडिया में 1 करोड़ लोग हैं, तो कहाँ बाकी के लोगों का टेस्टिंग करोगे कि इनके वजह से आया? क्या कादर खान शक्ति कपूर से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेगा? कौन देखेगा? अमेरिका में 10 लाख केस आ रहे, इंडिया में तक क्यों एक दूसरे का टेस्टिंग करके देख रहे हैं? वो ऐसे कंपनी है, 1 करोड़ लोग काम करते हैं हॉस्पिटैलिटी में इंडस्ट्री, उनको भी कुछ काम चाहिए ना, और उनको अमेरिका या बम्बई के टूरिस्ट चाहिए ना। तो दूसरा सवाल जो मेरा है वो बूस्टर शॉट को लेकर है कि आपने कहा था कि सरकार को जल्द से जल्द बूस्टर शॉट और बच्चों के लिए वैक्सीन जो है वो शुरू कर देनी चाहिए। अब ये दोनों ही चीजें भारत में जो है वो शुरू हो चुकी है, तो आपको लगता है कि अब जो है वो भारत अब पूरी तरीके से, कहते हैं कि चौतरफा जो सुरक्षा है वो भारत को मिल चुकी है? मतलब आपका बच्चों की परिभाषा क्या है? 15 के नीचे है वो बच्चे है या बुजुर्ग है?
उनका कहाँ वैक्सीन चालू हुआ है। अच्छा। देखो, मैंने वैक्सीन का काम जैसा मैंने पहले कहा बहुत अच्छा किया है, लेकिन जो हम्म 15 के नीचे बच्चे हैं हम्म उनके माँ बाप भय के मारे उनको स्कूल नहीं भेज रहे। हम्म बच्चों में कोविड होने का चांस बहुत कम है, हुआ हम्म तो भी सीरियस होने का चांस भी कम है। और हम्म ओमिक्रॉन से एक आसानी हो गई है, ओमिक्रॉन को हम रोक नहीं सकते। हम्म जो लोग आदमी कहता है ना कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से हम ओमिक्रॉन रोकेंगे, उसको पतली गली से निकल दो, उसको दूसरा कुछ काम दे दो उसके लेवल का, कि बच्चों में लॉलीपॉप बांटते वगैरह, ऐसा कुछ उसके लेवल का काम दे दो उसको। ओमिक्रॉन को हम रोक नहीं सकते। टेस्टिंग, हम्म ट्रेसिंग, आइसोलेशन पागलपंती है। ट्रैकिंग ओमिक्रॉन टू कि कैसा जा रहा है वो भी पागलपंती है। अरे आप शोले के अहमद मियां हो, आप 2 साल गब्बर को ट्रैक कर रहे हो, करोगे क्या ट्रैक करके? आप हम्म भोपाल नौकरी के लिए जा रहे हो ना, तो अभी घर के हम्म ऊपर चढ़ो, बंदूक निकालो और ठोक दो साले को। अभी कितना देर ट्रैक करोगे गब्बर को? बिल्कुल। तो ये जो बच्चों के 15 के नीचे बच्चे हैं ना, मैं क्या कहता हूँ, गवर्नमेंट कमेटी को लगता है कि उनको रिस्क कम है, माँ बाप को लगता है उनको रिस्क ज्यादा है। हम्म शायद गवर्नमेंट कमेटी सही है और माँ बाप हम्म गलत है, लेकिन भेजने वाला कौन है स्कूल? हम्म भेजने वाले तो माँ बाप है ना। तो मैं क्या हम्म कहता हूँ, 15 के नीचे जो बच्चे हैं उनके हम्म माँ बाप को अपने पैसे से, अपने रिस्क पर, प्राइवेट वेंडर से कोवैक्सीन खरीद के, मार्कअप उसमें जीएसटी बीएसटी ला लो, पैकेज डाल दो, वो खरीद के उनको देना है तो देने दो। हाँ, अब आप मानते हैं कि वाकई में जो ये ओमिक्रॉन आया, ये भारत के लिए गुड न्यूज साबित हुआ और अब कोरोना जो है वो वाकई में एक नॉर्मल एंडेमिक बन के रह गया है। देखो, अगर एक भी आदमी की मौत हुई है तो उसे गुड न्यूज कैसे कह सकते हैं? उसके हम्म परिवार वालों का भी सोचना चाहिए। बिल्कुल। और अभी जो पोल कहते थे ओमिक्रॉन लंबा चलेगा, नहीं चलता लंबा। हम्म जो लोग टीका लिया है उन्होंने, जिनको पहला कोविड हुआ था, उनको ओमिक्रॉन हम्म मामूली होता है, वो लिंगर नहीं होता। वो यूरोप का एक हम्म स्टडी आया है, 3 साल तक रहेंगे। अरे कैसा मालूम अकल के दुश्मनों, उसको आके हम्म 3 हफ्ता हुआ है तो आपको कैसा मालूम 3 साल चलेगा? तो मैं उसे हम्म वरदान तो नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा हमने ये वरदान है, ये शाप है, उसे देखना ही नहीं चाहिए था उसको पूरी तरह से। और हम लोग क्या करते हैं ना, जब आंकड़े बोलते हैं तब एकदम एक्साइट हो जाते हैं लोग, 2,80,000 मामले आए। लेकिन जब बोलते तीसरी लहर नहीं आएगी तो हमारा समय हमेशा खत्म होता है, ठीक है। मैं भी मजाक कर रहा था, आपने तो हम्म हमें बहुत टाइम दिया है। लेकिन ये कुछ हाँ तीसरी लहर वगैरह आई नहीं थी और आएगी हाँ भी नहीं। आप चैन सुकून और इत्मीनान से रहे, हम्म कुछ ज्यादा लोड न ले। सर, एक एक जाते जाते एक आपसे एक और सवाल पूछना चाहेंगे, क्योंकि मास्क को लेकर बहुत कंफ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि सीडीसी ने भी अपनी गाइडलाइंस में कुछ चेंजेस किए। N95 मास्क को लेकर कई तरह की बातें की जा रही हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का, जैसे ऑस्ट्रेलिया की जो नियामक संस्था है, उनका ये कहना है कि N95 मास्क जो है, लोग जो अपने घरों से बाहर निकलते हैं, बाजारों में जाते हैं, उनके लिए नहीं बने, बल्कि स्वास्थ्य कर्मियों और बाकी लोगों के लिए बने, जो 24 घंटे या फिर लंबे समय तक जो मास्क जिनको पहनना चाहिए उनके लिए बने। लेकिन वाकई में फेस मास्क को लेकर आखिर क्या गुत्थी है जो कि आप सुलझाना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? देखो, आपको जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे लोग ज्ञान बेचते रहते हैं ना, उनसे हम्म पूछो N95 को N95 क्यों बोलते हैं, किसको पता नहीं होगा। हम्म हम्म N95 और KN95 में क्या फर्क है, किसको पता हम्म नहीं होगा, किसको मालूम ही नहीं है कुछ। लेकिन मेरा हम्म तुच्छ सजेस्ट सुझाव ये है कि हम लोग हम्म N95 का टेस्टिंग करते हैं एकदम रिगरस। KN95 चाइना में बनता है, उसका भी सेम स्टैंडर्ड है। फिर वो फिट टेस्टिंग, क्या उसमें स्वाद आया, ये आया, बांस आया, वो उसका फाइबर है, कोरोना हम्म टेक्नोलॉजी, फाइबर्स, पॉली इलेक्ट्रिक, पॉली इथाइलेन, 95%, ये सब टेस्ट करते हैं मास्क का। हम्म उसका टेस्ट करो ना जो डाल रहा है। हम्म हौसा मामी और गोपी चाचा अगर यहाँ डाल रहे हैं मास्क, तो कितना हाँ, भी टेस्ट किया हुआ अमेरिका का मास्क हो या चाइना, क्या फर्क क्या पड़ता है? नाकों बिल्कुल। और यहाँ तो ढकना चाहिए ना। तो जो हाँ लोग देखो ना डाल रहे, हमारे लोगों ने कहाँ डाला था हाँ मास्क? कभी डाला ही नहीं है। और बिल्कुल। अभी मास्क बहुत अच्छी चीज है, मैंने खुद ने कहा था कि अक्टूबर में निकल जाएंगे, फिर मैं हम्म मुकरा गया क्या नवंबर में निकल जाएंगे। और अभी जब ओमिक्रॉन आया था तब मैंने कहा था अभी मैंने सब कहा वो छोड़ दो, अभी 2 हफ्ता मास्क डाल दो। हम्म लेकिन कभी तो निकलने चाहिए ना। अभी मैं कह रहा बिल्कुल। हूँ जो भी मेरा फॉलोअर है हम्म वो मास्क डाले, अच्छी तरह से डाले, और ऐसा डाले ना कि ये और ये दोनों ढक देना चाहिए, ऐसा बिल्कुल। डालो। लेकिन हाँ पर्दा नहीं, जब कोई खुदा से बंदों से पर्दा करना क्या, कभी तो निकालने हैं।
बिल्कुल तो हमारे महत्वाकांक्षा ये है कि निकालने हैं। अभी 2 हफ्ते में मैं बनाऊंगा एक वीडियो, आपके यहाँ ही बनाएंगे। ओके, बिल्कुल ठीक है, सब निकाल देंगे। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम दर्शकों के लिए भी ये गुड न्यूज़ है कि जो सर ने बताया, डॉक्टर रवि गोडसे ने बताया कि अब कोरोना जो है वो धीरे-धीरे एंडेमिक फॉर्म में देश में बदल चुका है। थैंक यू सो मच सर।